पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान बिहार के दिग्गज नेता और मोदी के हनुमान है। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का जिस तरीके से दमखम दिख रहा था, बिना शर्त नरेंद्र मोदी को वो कहते थे कि मेरे प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्हें कुछ भी कर सकता हूं। चिराग पासवान ने बनाया भी। लेकिन आपको पिछले दिनों की बातें याद दिलाते हैं, रिवर्स बैक में आप चलिए तो क्या हो गया था। चिराग पासवान, जितनी केंद्र की तरफ से नीति आ रही थी, लेटरल एंट्री का मामला हो गया, वक्फ बोर्ड का मामला हो गया, कोटा के भीतर कोटा, वक्फ बोर्ड तक पे चिराग ने असमर्थन जताया। लगातार चिराग पासवान ये कह रहे थे कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इससे सहमत नहीं है और मैं खुश नहीं हूं, पुनर्याचिका दायर करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, समीक्षा करेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड के मामले में जो है उन्होंने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की थी। पूरे तरीके से वो केंद्र सरकार की योजनाओं से असहमत थे। ऐसा लग रहा था कि चिराग अब केंद्र में मंत्री बनने के बाद क्या फ्रंट फुट पर गेम खेलना चाहते हैं। तब तक वो एनडीए के ही साथ थे, जब तक वो केंद्र में मंत्री नहीं थे। क्या आप मंत्री बन गए हैं तो चिराग पासवान के हाव भाव बदलने लगे हैं। देखिए, बहुत बातें निकल कर आ रही थी। इसी बीच ये बात आई थी कि अब बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। तुरंत दिलीप जायसवाल जाते हैं पशुपति पारस से मिलने, पशुपति पारस आप चले जाते हैं सीधे सीधे अमित शाह से मिलने, फोटोज वायरल होती है, गुलाब बुके देते हुए वायरल होता है। तो चिराग पासवान को भी बीजेपी ये बता दी कि देखिए, कमान हमारे हाथ में भी है, आप इस तरीके से असमर्थन करिएगा और हम चुप नहीं रह सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा था कि बीजेपी उनके सांसदों के संपर्क में है। बीजेपी के कई जो सांसद है वो बीजेपी के कई लोग चिराग के सांसद के संपर्क में है। बहुत बातें निकल कर आ रही थी। हालांकि चिराग पासवान जब झारखंड में एक मीटिंग की, उस मीटिंग में ये कह भी दिए, उस मीटिंग में देखिए वो 5 सांसद मौजूद थे, चिराग खुद मौजूद थे और उनके साथ जो वो सांसद थे वो भी मौजूद थे। और चिराग को एक बार फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया उन 5 सांसद की मर्जी से। तो ये एक दिखाना भी था कि हाँ, मेरे सांसद मेरे साथ है। देखिए, उस झारखंड में सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हुई तो ये चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव झारखंड का चिराग लड़ेंगे। बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी, जदयू की टेंशन बढ़ेगी, तमाम ये बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब चिराग पासवान ने देखिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। चिराग पासवान की तरफ से एक ऐसी घोषणा हुई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अब सब सारे चर्चाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया है। चिराग पासवान ने एक घोषणा कर दी है कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, एनडीए के साथ रहूंगा और उन्हीं के साथ लड़के चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ, पूरे तरीके से चिराग पासवान ने अपना समर्थन बीजेपी और एनडीए को दे दिया है। देखिए, चिराग पासवान ने ये घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो हमारी जो पार्टी है बीजेपी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी और एनडीए का समर्थन करेगी। जम्मू कश्मीर में चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है। लेकिन ये भी बातें आ रही थी कि चिराग पासवान झारखंड में अलग चुनाव लड़ेंगे, वो उस देखने वाली बात होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। 3 राज्यों की मैं बात करूं तो झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, इनमें क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने इन सभी चर्चाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया और उनका पूरा समर्थन बीजेपी के साथ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।